बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके साथ मैकरोनी बनाने का नया तरीका शेयर करूंगी। ना ही आपको मैकरोनी उबालने की ज़रूरत होगी, ना ही चिकन रेशा करने की ज़रूरत। बग़ैर चिकन के बहुत ही टेस्टी और मज़ेदार मैकरोनी तैयार करेंगे। और जब आप इस रेसिपी को बनाएंगे तो आप अपनी उंगलियां और प्लेटें भी चाट जाएंगे। बहुत ही टेस्टी और मज़ेदार बनता है और बहुत ही जल्दी बनकर ये रेसिपी तैयार हो जाती है। आप इस रेसिपी को बना के बच्चों को लंच बॉक्स में भी दे सकते हैं। तो रेसिपी स्टार्ट कर लेते हैं। यहाँ पर सबसे पहले कढ़ाई ले लेंगे, उसमें 1 कप ऑयल गरम कर लेंगे। और यहाँ पर मैंने तकरीबन 1 पाव शिमला मिर्च इस तरह छोटे छोटे टुकड़ों में कटिंग कर ली थी। कटिंग करने से पहले मैंने इनको वॉश कर लिया था, उसके बाद मैंने कटिंग की है और इनको ऑयल में फ्राई कर लेंगे। तो जब तक से ये नरम नहीं हो जाती हम इनको ऑयल में फ्राई करेंगे और इसी दौरान इसमें मिर्च मसाला ऐड करेंगे। टेस्ट के मुताबिक इसमें नमक ऐड कर देंगे, आधी चम्मच इसमें कुटी हुई मिर्च ऐड कर देंगे और इसके बाद आधी चम्मच इसमें हल्दी ऐड कर देंगे। और इन तमाम मसालों को अच्छी तरह से हम फ्राई कर लेंगे। चूल्हे का फ्लेम यहाँ पर हमने नॉर्मल रखना है और पानी का छींटा लगाते रहना है। बहुत ही टेस्टी और मज़ेदार ये रेसिपी बनके तैयार होती है। इसको लो फ्लेम पे पकने के लिए छोड़ देंगे ताकि शिमला मिर्च जो है वो नरम हो जाए। जब तक दूसरी तरफ एक बाउल ले लेंगे और उसमें एक एक करके 5 अंडे जो है वो तोड़ लेंगे। इस तरह से आपने भी बाउल में पहले 1 अंडा तोड़ना है। गर्मियों का मौसम है तो क्या होता है कि 1 अंडा ख़राब हो तो उसकी वजह से सारे अंडे ख़राब हो जाते हैं। इस वजह से मैंने एक एक करके अंडा जो है वो बाउल में 5 अंडे तोड़ लिए हैं। अब इनको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद अब इनको एक साइड पे हम रख देंगे। शिमला मिर्च जो हम फ्राई कर रहे थे वो तकरीबन नरम हो चुकी है और अच्छी तरह से मैंने इनको भून लिया है। और अब इनको हम किसी प्लेट में निकाल लेंगे और निकाल कर एक साइड पे रख देंगे। शिमला मिर्च निकालने के बाद अब उसी ऑयल में हमने जो 5 अंडे फेंट के रखे हुए थे वो डाल देंगे। और चूल्हे का फ्लेम हमने यहाँ पर बिल्कुल नॉर्मल रखना है। फुल फ्लेम पे अंडा जो है वो जल जाएगा, लो फ्लेम पे इसे पकाना है। तो यहाँ पर आधी चम्मच मैं धनिया पाउडर ऐड कर दूँगी, आधी से भी आधी चम्मच कुटी मिर्च जो है वो ऐड कर दूँगी। थोड़ा सा हरा धनिया इसके ऊपर ऐड कर दूँगी। टेस्ट के मुताबिक मैंने इस पर नमक भी ऐड किया है, वो मुझसे स्किप हो गया है। और यहाँ पर अब इसको लो फ्लेम पे पकने के लिए छोड़ देंगे। तकरीबन 1 से 1.5 मिनट के बाद इसको चम्मच की मदद से जो है वो मिक्स करेंगे। इस महंगाई के दौर में आप चिकन को छोड़ें और अंडों से जो है मैकरोनी तैयार करें। बहुत ही टेस्टी और मज़ेदार ये रेसिपी बनती है। इस तरह से अब आप चम्मच की मदद से इसके छोटे छोटे टुकड़े कर लें। ये बहुत ही टेस्टी और मज़ेदार जो है बनकर तैयार होगा। और अब हम इसको भी किसी प्लेट में निकाल लेंगे। और अगर आप चाहें तो इसको मज़ीद छोटे टुकड़ों में कर सकते हैं। तो मैंने इसे एक बाउल में निकाल लिया है। इसकी कंसिस्टेंसी आप देख सकते हैं। अब उसी कढ़ाई में मैं थोड़ा सा ऑयल और गर्म करूँगी और अब इसमें मैं आधी चम्मच ज़ीरा जो है वो कड़कड़ा लूँगी। साथ ही मैं इसमें 1 चम्मच के करीब लहसुन पेस्ट जो है वो ऐड कर दूँगी और इन दोनों चीज़ों को जो है अच्छी तरह से भून लूँगी। अब लहसुन का जो है कच्चापन ख़त्म होने तक हम इसको फ्राई कर लेंगे। और जब इसकी प्यारी सी खुशबू आना शुरू हो जाएगी तो फिर हम इसमें जो है हरी मिर्च ऐड कर देंगे। हरी मिर्च भी ऐड करने के बाद इसको फ्राई कर लेंगे और हल्का सा पानी का छींटा ज़रूर लगाना है ताकि ये जो हमारा मसाला है ये जलकर जो है कड़वा हो जाएगा। और इस वजह से इसको जलने नहीं देना हमने और बिल्कुल लो फ्लेम पे पानी का छींटा लगा के इसको फ्राई करेंगे। और अब इसमें 3 अदद मैंने दरमियाने साइज़ के टमाटर चॉपर में चॉप कर लिए थे और अब इसमें ऐड कर दिए हैं। अब इसको भी फ्राई कर लेंगे। टमाटरों को नरम होने तक पकाएंगे और टेस्ट के मुताबिक नमक ऐड कर देंगे। आधी चम्मच सुरख मिर्च पाउडर ऐड कर देंगे, आधी चम्मच हल्दी ऐड कर देंगे और 1 चम्मच धनिया पाउडर ऐड कर देंगे। और इन तमाम चीज़ों को अच्छी तरह से फ्राई कर लेंगे और आधी चम्मच कुटी मिर्च पाउडर भी इसमें ऐड कर देंगे। तमाम चीज़ों को अब हमने भूनना है और पानी का छींटा लाजमी आपने लगाना है। तो मिर्च मसाले का बैलेंस आपने अपने हिसाब से रखना है। अगर आप ज़्यादा स्पाइसी खाते हैं तो अपने टेस्ट के मुताबिक इसमें ऐड कर सकते हैं। तो मैंने 3 जगह पे यहाँ इसमें मिर्च मसाले ऐड किए हैं
और यहाँ पर अब हम एक प्याली मैक्रोनी ले लेंगे जिन्हें मैंने अच्छी तरह से वॉश कर लिया है, और इसको अब इसमें 2 से 3 मिनट तक भून लेंगे मसाले में। और भूनने के बाद मैं इसमें तकरीबन 2 गिलास के करीब पानी ऐड कर दूँगी। मैक्रोनी की क्वांटिटी तकरीबन 250 ग्राम है, तो तकरीबन 250 ग्राम के करीब ही हम इसमें पानी ऐड करेंगे। और आधा गिलास आपने इसमें ऊपर भी ऐड कर देना है। और अब इसमें बॉईल आना शुरू हो चुका है, और अब इसको हम अच्छी तरह चम्मच की मदद से हिला लेंगे। और अब मैं इसको कवर करके लो फ्लेम पे पकने के लिए छोड़ दूँगी। तकरीबन 4 से 5 मिनट गुजरने के बाद मैंने कवर हटाया है, तो हमारी जो मैक्रोनी है वह तकरीबन पक चुकी है। पानी जो है वो जज़्ब हो चुका है और मैक्रोनी बिल्कुल गल चुकी है। तकरीबन हमारी मैक्रोनी रेडी है। अब हम इसमें कुछ चीज़ें जो है वो ऐड कर लेंगे जो हमने फ्राई करके रखी हुई हैं। ये ऐसे भी सिंपल बहुत मज़े की और खुशबूदार जो है लग रही हैं। यहाँ पर आप देखें कि यहाँ पर हमने जो अंडे फ्राई करके रखे थे वो इसमें ऐड कर देंगे, और शिमला मिर्च ऐड कर देंगे इसमें। अगर आपको शिमला मिर्च ज़्यादा पसंद है तो आप इसमें ज़्यादा ऐड कर सकते हैं। और इसके बाद मैं इसमें एक चीज़ और ऐड करूँगी, वो ऑप्शनल है, अगर आपको नहीं पसंद तो आप स्किप कर सकते हैं। सोया सॉस से इसका फ्लेवर बहुत मज़े का आता है, बिल्कुल रेस्टोरेंट जैसा। तकरीबन 2 चम्मच के करीब मैं इसमें सोया सॉस ऐड कर दूँगी। और अब इन तमाम चीज़ों को अच्छी तरह से हम मिक्स कर लेंगे। मैं कहती हूँ कि जब ये रेसिपी आप बनाएंगे तो उंगलियाँ और प्लेटें भी चाट जाएंगे। बग़ैर चिकन की इतनी टेस्टी और मज़ेदार मैक्रोनी कैसे बन सकती है? तो बिल्कुल ऐसे बन सकती है और इतनी टेस्टी और मज़ेदार। थोड़ा सा हरा धनिया इसके ऊपर स्प्रिंकल कर देंगे और 1 मिनट के लिए कवर कर देंगे। 1 मिनट के बाद मैंने कवर हटाया है, तो इसको अच्छी तरह से हम मिक्स कर लेंगे। और अब यहाँ पर हमारी जो मैक्रोनी है वो बनकर तैयार है, और यकीन करें ये इतनी मज़े की बनी है, इतनी मज़े की बनी है कि आप जब इसे बनाएंगे फैमिली के साथ जब शेयर करेंगे, मेहमानों के साथ शेयर करेंगे, तो मैं कहती हूँ कि अपनी उंगलियाँ और प्लेटें भी चाट जाएंगे और आपसे रेसिपी पूछे बिना नहीं जाएंगे। तो आप इस रेसिपी को बना के बच्चों को लंच बॉक्स में भी दे सकते हैं। ये इतनी टेस्टी है, इतनी मज़ेदार है कि आप जब इसको एक बार बना लेंगे तो फिर बार बार बनाने पर मजबूर हो जाएंगे। तो रेसिपी पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि मेरी आने वाली मज़े की वीडियो आप तक लाजमी पहुँचे। तो इजाज़त चाहती हूँ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखना। अल्लाह हाफिज़।